ने सीखा है कि जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने आप बना सकते हैं। क्या सभी पौधे अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा नहीं। सिर्फ हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है वही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हरे नहीं होते, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं आज हम जानेंगे। तो जैसे ये यहाँ पर एक चित्र है, इसमें एक पेड़ के ऊपर पतली पतली पीली पीली टहनियाँ सी हैं। ये अमरबेल है। ये इसका रंग पीला होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये जिस पौधे पर उग जाती है उसी इसके अंदर एक चूसक होता है। उस चूसक की मदद से ये उस पौधे का रस यानी उस पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन चूसती रहती हैं और जिससे ये अपना पोषण करती हैं। और जो दूसरा पौधा होता है जिसके ऊपर ये रहती है उसको हम होस्ट कहते हैं, वो सूख जाता है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो ऐसे पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो ये अमरबेल है जो अपना पोषण दूसरे पौधों पर निर्भर होकर करती है। इसी कारण हम अमरबेल को परजीवी पौधा भी कहते हैं। क्या आपने कभी मशरूम खाई है? मशरूम का रंग कैसा होता है? होता है सफ़ेद। तो मशरूम के जो पौधे होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? वास्तव में ये गले सड़े यानी कुछ गलने वाली चीज़ों के ऊपर उग जाते हैं। तो जैसे किसी भी चीज़ पर उग सकते हैं, जैसे गोबर के ऊपर, ठीक है, तो ये गंदगी के ऊपर। फिर ये अब एक रस छोड़ते हैं, वो रस से वो पदार्थ गल सड़ जाता है और फिर उसका रस चूस लेते हैं। तो इन्हें हम इस तरीके से ये अपना पोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करता है उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं और इस जीव को मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक होता है, ये अचार, कवक मतलब फफूंदी या उल्ली, ये अचार, चमड़े, कपड़े आदि पदार्थ पर उग जाती हैं, ठीक है। तो ये उन स्थानों पर उगते हैं यहाँ वातावरण नम हो और उष्ण हो। नम का मतलब वातावरण में नमी ज़्यादा हो और उष्ण मतलब गर्मी हो। तो वहाँ पर ये उग जाते हैं, ये वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो बरसात के दिनों में अपने यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हमारी बहुत सारी उपयोगी चीज़ें भी होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पोषण की एक अन्य विधि है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में क्या होता है, दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और पोषक और आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ कवक होते हैं, कवक मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। जो वृक्ष होता है या पेड़, वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं यानी उसको भोजन प्रदान करते हैं। और जो कवक होते हैं बदले में जल और पोषक वृक्ष को प्रदान करते हैं। तो वृक्ष को इससे, दोनों को इससे फ़ायदा होता है। इसी प्रकार एक अन्य जीव होता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में दो जीव मिलकर रहते हैं, एक तो शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। जो शैवाल होता है उसमें तो क्लोरोफिल पाया जाता है
यानी वो अपना भोजन, वो हरे रंग का होता है, वो अपना भोजन उस समय बना सकता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक पदार्थ प्रदान करता है। बदले में जो शैवाल होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उसका भोजन बनता है वो कवक को देता है। इस तरीके से लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों सहजीवी संबंध द्वारा रहते हैं। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। ये मैंने इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर लिखना और याद करना।